किसी व्यक्ति ने एक सवाल किया है हमसे। उसने पूछा कि क्या परमात्मा होता है। तो पहली बात तो परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। परमात्मा है अनुभव और श्रद्धा का विषय। जहां तुमने अपनी खोपड़ी लगाना शुरू की या अपना दिमाग लगाना शुरू किया तो फिर आपको परमात्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। किसी संत के पास एक व्यक्ति गया और संत को प्रणाम करके बोला, मैंने सुना है कि आप कहते हैं भगवान है, तो क्या मैं परमात्मा को देख सकता हूं? तो संत ने पूछा, आज ही देखना है या फिर कभी आओगे? बोला, आज ही दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है। तो संत ने बोला, बैठिए, मैं तुमको परमात्मा का दर्शन कराता हूं। हर इंसान चाहता है, जो तर्क करता है वह चाहता है कि हम उस वस्तु को देखना चाहते हैं जिसके बारे में इतनी महिमा सुनी है। संत थोड़ी देर के बाद वापस लौट कर आए और संत के हाथ में एक डंडा था। वह जिज्ञासु जो सवाल लेके आया था वह बैठा था और संत ने वो डंडा उठाकर उसको जोर से मारा कमर में। उसको लगा, वो उठकर कुटिया से बाहर भागा तो संत भी उसके पीछे गया और फिर वह जिज्ञासु रुककर और संत को भला बुरा कहने लगा। बोला, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे आप इतना क्रोधित हो गए। तो संत हंसने लगे। बोला, मैं क्रोधित नहीं हुआ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बस मेरा एक काम करो, आपको जो डंडा लगा और आपको दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द दिखाओ। कहाँ है वो दर्द और दर्द का रूप क्या है? छोटा है, बड़ा है, और उसका रंग कैसा है? काला है, पीला है, नीला है, हरा है, जो भी रंग है वह मुझे बताओ। तो वो जिज्ञासु कहने लगा, बोला, दर्द का कोई रंग रूप नहीं होता है, वो महसूस किया जाता है। तो संत ने बोला, तुम्हारे जवाब में ही मेरा जवाब है। परमात्मा भी कोई रंग रूप नहीं या कोई सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा। अनुभव गम्य भजई जे संता। रामायण में आया है कि परमात्मा अनुभव का विषय, श्रद्धा का विषय। बिना श्रद्धा के कोई भी वस्तु हमारे लिए सार्थक नहीं है। मूर्ति सब कागज की, तीरथ जल सब पानी, और श्रद्धा नहीं मन में तो चारों वेद कहानी। ये चारों वेद कहानी के समान हो जाएंगे। गंगा जो जल अमृत है वह पानी हो जाएगा। किसके लिए? जिनके मन में तर्क है या जिनकी बुद्धि तर्क से भरी हुई है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं, कोई नाम वस्तु है ही नहीं, केवल ऐसे ही हर कोई उसका प्रचार कर रहा है, तो उन लोगों से तर्क नहीं करना है। उनके आगे हाथ जोड़कर और आगे निकल जाना है, क्योंकि तर्क करने बैठोगे तो वो आपको अपने तर्क से ऐसा अपने आप में मिला देंगे कि आप भी उसकी बात को मानने लग जाएंगे। कई वस्तुएं नजर नहीं आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे वस्तुएं हैं नहीं। हवा चलती है पर ऐसा नहीं है कि वह नहीं है, वह अपनी गति से जो उसको आज्ञा मिली है उस आज्ञा से चलती है, वह है। और महापुरुषों ने अनुभव किया है परमात्मा का। जिनको भी अनुभव हुआ है वो भगवान का आज भी शुक्रगुजार करते हैं और नतमस्तक होते हैं। अगर नहीं होते तो जैसे हर वस्तु किसी ना किसी के द्वारा बनाई गई है। हम कहते हैं कि इसका आविष्कार, जैसे मोबाइल हुआ, किसी ने उसका आविष्कार किया, कोई उसका आविष्कार करता जरूर होगा। हर वस्तु का आविष्कार करता है, टीवी, प्लेन, हर किसी का। तो हमारा जो ढांचा तैयार हुआ है, कोई तो होगा उसका आविष्कार करता। ऐसे अपने आप नहीं ढांचा तैयार हो गया। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया? अगर तर्क करने बैठोगे
तो परमात्मा से वंचित रह जाओगे और तर्क करके अपने आप को ख़त्म कर दोगे। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है। जिन्होंने श्रद्धा रखी है उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है और अपने आप में उनको महान शांति प्राप्ति है। पर तर्क वाले तर्क कर करके तरह तरह के सवाल करके खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज रखते हैं। इसलिए तर्क को हटाकर श्रद्धा रखो। परमात्मा है या नहीं है ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। परमात्मा है और हमको बनाने वाला वही है, वही सारी सृष्टि को चला रहा है, वही आविष्कार करता है। कैसा है क्या है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे धन की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मस्त रहो।